मुरादाबाद समाजवादी पार्टी की सांसद श्रीमती रुचि वीरा ने रामगंगा किनारे पर बरबालान, लालबाग और बंगले गांव तक बसी बस्तियों का मुद्दा शून्यकाल के दौरान सदन में प्रमुखता के साथ उठाया। उनका कहना था, बस्तियों में रहने वाले लोगों के पास स्वामित्व का अधिकार बेनामे मौजूद हैं और सभी नगर निगम का टैक्स, जल निगम का टैक्स और बिजली आदि के बिल अदा करते हैं और सभी मतदाता हैं। क्षेत्र अनुसार चुने हुए वार्ड पार्षद वहां कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ पाश कॉलोनी भी इस परिधि में आती हैं। इन सभी को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए और बिना आम सहमति के साथ इस कार्य का किया जाना जनहित में ठीक नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और निष्पक्ष रूप से ही कार्यवाही होनी चाहिए। सदस्य श्रीमती रुचि वीरा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सभापति जी, मैं मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आई हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा रामगंगा नदी के आसपास बसा है। कई कॉलोनी जैसे कि चक्कर की मिलक, बंगला गांव, नवाबपुरा, लालबाग, बरबलान, वारसी नगर, परंपरा आदि कई लाख की आबादी निवास करती है। जमीनें बेनामाशुदा हैं, नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। मूलभूत सरकारी सुविधाओं से आच्छादित है, जैसे कि सड़क, पानी, लाइट, स्कूल, सरकारी भवन और यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद भी। हाउस टैक्स, बिजली का बिल भी भरते हैं। नगर निगम के मतदाता भी हैं और पार्षद भी वहाँ से चुने जाते हैं। अभी महोदय जी, अभी कुछ दिन पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा केवल गरीब बस्तियों को खाली कराने का नोटिस दिया गया है, जबकि इसी परिधि में कई बड़े पॉश कॉलोनी भी आती हैं। मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी छोटे बड़ों के साथ समान व्यवहार हो। धन्यवाद माननीय सदस्य जी। मुझे 1 मिनट का मौका दे, मैं पहली बार बोल रही हूँ सदन में। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिना छोटे बड़े का भेदभाव किए, बिना आपसी सहमति के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए कोई अग्रिम कार्यवाही न की जाए। हजारों परिवारों के जीवन मरण का सवाल है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय सदस्य।